दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था हमारे पास कमेंट के रूप में पिछले कुछ दिनों। वो क्वेश्चन था कि सर मुझे 2034 तक 50 लाख रुपए चाहिए, मुझे कुछ ऐसे फंड बताइए जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड हो, थोड़े रिस्की जरूर हो सकते हैं लेकिन रिटर्न बहुत ज़बरदस्त बना के दे। तो ऐसा हम फंड लेकर आए हैं आपके लिए, जो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के रूप में तो आप 2034 तक, मात्र अभी 2024 चल रहा है, 2034 यानी कि मात्र 10 सालों में 50 लाख रुपए बना सकते हैं। ऐसे फंड आपके लेकर, 4 ऐसे फंड लेकर आए हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के। चारों बहुत जबरदस्त फंड है, थोड़े रिस्की जरूर हो सकते हैं लेकिन रिटर्न आपको, यही फंड्स आपको जबरदस्त रिटर्न बना के दे सकते हैं। इतने अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं जितने बाकी फंड्स बना के आपको नहीं दे पाएंगे। ये रिटर्न आपको बहुत जबरदस्त बना के दे सकते हैं। अगर आप 10 साल इसमें एसआईपी करते हैं तो डेफिनेटली आपको 50 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू बन सकती है। अब कौन से वो फंड है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, सब कुछ हम A to Z बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है आज की। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो क्वेश्चन था वो था विपुल पांडे जी का। विपुल पांडे जी ने हमसे क्वेश्चन किया था। इन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर मेरी जो उम्र है, मैं एक 30 साल का आदमी हूँ, जॉब करता हूँ और मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। मैं 10 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मुझे कुछ ऐसे फंड्स बताइए जो अटैकिंग फंड्स हो, रिटर्न ज़्यादा बना के दे। तो अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप भी ये फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 50 लाख रुपए मात्र 10 साल में बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि जो एवरेज मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड ना कर पाएँ, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं बोलूँगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोलूँगा जो आप लोग एज मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर पाए, उतने की एसआईपी कर पाए। पहले फंड्स के नाम बताता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा मैं कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और कैसे इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको 4 फंड्स बताता हूं। पहला जो फंड रहेगा, चारों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, जबरदस्त फंड है। पहला जो फंड है उस फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप। अब ये जो टाटा स्मॉल कैप है इसके बारे में मैंने पहले भी बात की, आप सबको याद होगा। ये जो फंड है टाटा स्मॉल कैप, जब मैंने पहली बार इस फंड का एनालिसिस किया था तो मैं बता दूं मुझे ये फंड बहुत अच्छा लगा था। इतना अच्छा लगा था कि मैंने जैसे ही उस फंड का एनालिसिस किया वैसे ही मैंने उस फंड में इन्वेस्ट किया था, पैसा एसआईपी स्टार्ट कर दिया था उसमें। अब इस फंड की मैं बात करूं, रिटर्न, पहले मैं रिटर्न की बात करूंगा फिर आगे बात करूंगा। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो जब से ये मार्केट में आया है तब से इस फंड ने 27% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 27% से एवरेज रिटर्न में कह रहा हूं मैं, 1-2 साल की रिटर्न की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं एवरेज रिटर्न की। जब से मार्केट में आया तब से इसने 27% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने 28% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो इसने 45% का रिटर्न दिया। सोचिए, पिछले 1 साल में 45% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत होता है एक म्यूचुअल फंड में। अब मैं वो हमेशा कहता हूं कि रिटर्न देख के कभी इन्वेस्टमेंट मत करिए, रिटर्न नहीं देखिए, आप देखिए उस फंड की होल्डिंग्स। अब इसकी होल्डिंग्स जब चेक करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है। टोटल 51 कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अगर हम होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो आप देखेंगे टोटल 95% जो पैसा है उनका वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। इक्विटी मार्केट में इनका 95% पैसा इनका इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा पैसा आपका इक्विटी मार्केट में यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा उतना अच्छा रिटर्न बनाने के चांसेस रहते हैं। इक्विटी मार्केट का अगर एलोकेशन देखेंगे तो इनका केमिकल्स में 13%, फाइनेंस में इनका 15%, सर्विसेज में 16%, हेल्थ केयर सेक्टर में भी इनका 9% है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इनका 5.8% है, कैपिटल में सेक्टर में है, मेटल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, मतलब ऑलमोस्ट हर सेक्टर को कवर किया। बहुत ज़बरदस्त फंड है ये। और अगर मैं बात करूं एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.29% का है, मतलब हर पैमानों पर खरा उतरने वाला फंड है। ये एक फंड हो गया। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। पहला फंड हमने बता दिया, दूसरा जो फंड है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप।
ठीक है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की मैं बात करूं, इसका एवरेज रिटर्न है 27% का। इसका एवरेज रिटर्न 27% का है, लेकिन पिछले 3 साल में इस फंड ने 36% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 60% का रिटर्न दिया। बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया इस फंड ने। और मैं अगर बात करूं इसकी होल्डिंग्स की, तो होल्डिंग्स इसकी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़े ज़्यादा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, 202 कंपनीज में उनका पैसा इन्वेस्ट है, लेकिन अच्छे अच्छे कंपनीज को इन्होंने चूज़ किया है, अच्छे अच्छे सेक्टर को कवर किया है। होल्डिंग एनालिसिस भी चेक करेंगे तो इनका भी 95% से ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है, कैपिटल गेन में 19% है, फाइनेंस सेक्टर में 12% है, हेल्थ केयर सेक्टर में 8% है, केमिकल सेक्टर में पैसा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैसा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने भी हर सेक्टर को कवर किया हुआ है, तो ये भी बहुत जबरदस्त फंड हो सकता है आने वाले टाइम पर। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं, 0.79% का एक्सपेंस रेशियो है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें रिटर्न ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि लॉन्ग रन में ना ये इस फंड में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। ये निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप अभी भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो। चलिए तीसरे फंड की तरफ चलता हूं मैं। तीसरा जो फंड रहेगा वो है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। अब एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है, इसका अगर हम रिटर्न की बात करें, इसने 26% का एवरेज रिटर्न दिया है। जब से ये मार्केट में है तब से इसका एवरेज रिटर्न है 26% का। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं, इस फंड ने पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो इस फंड ने 43% का रिटर्न दिया है। बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है 43% का पिछले 1 साल में। लेकिन मैं अगेन कहूंगा, सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें देखना है उनकी होल्डिंग एनालिसिस कैसी है, होल्डिंग्स कैसा है, किन किन कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। टोटल 56 कंपनीज में पैसा लगा हुआ है, अच्छे अच्छे सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। आप इसका होल्डिंग एनालिसिस अगर चेक करेंगे तो 93% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में एलोकेशन है। और इनका इक्विटी मार्केट का एलोकेशन अगर देखेंगे, सर्विस सेक्टर में 17%, फाइनेंस सेक्टर में 12%, कैपिटल गेन सेक्टर में 12%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11.5%, और अगर बात करें केमिकल सेक्टर में भी इनका 10% पैसा लगा हुआ है। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे सेक्टर को कवर किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की हम बात करें 0.69% का है, तो एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथे फंड की तरफ। चौथा जो फंड रहेगा हमारा वो है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। अब ये जो फंड है, इसका एवरेज रिटर्न इन सारे फंड से ज़्यादा है। इस फंड का एवरेज रिटर्न है 29% का, इसका एवरेज रिटर्न है। अगर हम बात करें, अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 32% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में इस फंड ने 45% का रिटर्न दिया था। बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं इसके होल्डिंग्स की, 94 कंपनीज में पैसा लगा हुआ है और सारे बहुत अच्छे सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। अब आप इसका होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे तो 96% पैसा, 96.7% पैसा, मतलब 96% से भी ज़्यादा पैसा इनका, ऑलमोस्ट 97% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इक्विटी मार्केट एलोकेशन देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर में 18% पैसा है, कैपिटल गेन सेक्टर में 15% है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 12% है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी इनका पैसा लगा हुआ है 11% का, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इनका पैसा लगा हुआ है। तो इन्होंने भी ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को कवर किया है। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं तो 0.51% का एक्सपेंस रेशियो, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये 4 फंड्स हमने आपको बता दिया, टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कनारा रोबोको स्मॉल कैप। 4 फंड में आपको पैसा लगाना है। अब कितना पैसा लगा, आपके सामने एक एसआईपी कैलकुलेटर दिख रहा होगा। इस कैलकुलेशन में आप देखिए कि अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो आप डेफिनेटली 10,000 रुपए की एसआईपी करके, ये जो फंड्स है इन्होंने रिटर्न दिया है, सब ने 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया ने 27% का रिटर्न दिया है, एसबीआई ने 26% का रिटर्न दिया है, और कनारा रोबोको ने 29% का रिटर्न दिया है। अगर हम एवरेज रिटर्न भी पकड़ते हैं इन सबका, 25% रिटर्न भी पकड़ते हैं, तो अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, अगर रिटर्न आपको मिलता है 25% का, तो आप 10 साल में आपका पैसा जमा होगा 12 लाख रुपए, लेकिन आपको वैल्यू मिलेगी 53 लाख रुपीस। मतलब मात्र 10 सालों में 53 लाख रुपीस आप बना सकते हैं इन फंड्स में इन्वेस्ट करके। आप इन फंड्स में कैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे 10,000 रुपए के एसआईपी कर रहे हैं तो आप इन चारों फंड्स में डिवाइड कर लेंगे, इक्वली आप डिवाइड कर सकते हैं, 2,500 2,500 2,500 2,500 करके आप डिवाइड कर दीजिएगा।
जैसे कि टाटा में 2500, निपॉन इंडिया में 2500, एसबीआई स्मॉल कैप में 2500 और कनारा रोबोको में 2500, सब में 2500 की एसआईपी कर दीजिएगा। 10 सालों तक इन्वेस्ट करिए। डेफिनेटली ये फंड्स इतने जबरदस्त है, आपको इतना अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। अगर आपको 25% का रिटर्न मिलता है तो आप इससे आप डेफिनेटली, अब जरूरी नहीं है कि फिक्स आपको 25 ही मिलेगा, कभी 26 भी मिल सकता है, कभी 27 भी मिल सकता है, किसी किसी में 29 भी मिल सकता है। मतलब रिटर्न आपका थोड़ा अप एंड डाउन होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 50 लाख रुपए की आप वैल्यू बना सकते हैं 10 साल में, अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी इन फंड्स में करते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछे, और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।